हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग का स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल विनय सक्सेस क्लास पर। कल हम फिजिक्स का 10th क्लास के देखे थे। आज मैथ का 9th क्लास के लिए है मैथ सिलेबस 1.1 का दूसरा क्वेश्चन है, जो कि इसका थ्योरी हम बना चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा, हम डाल देंगे। और जो पहला क्वेश्चन था बना दिए हैं, बच्चों को ऑफलाइन में बना दिए ना जी। तो दूसरा क्वेश्चन हम देख रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन का दूसरा बोल रहा है बाबू, देखो 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करें। 3 और 4 के बीच में कितना परिमेय संख्या ज्ञात करें? 6। जब परिमेय संख्या 6 पूछ रहा है ना, तो एगो हम क्या करेंगे, अपना से ऐड करेंगे। नियम है, नियम में बोला है। कल क्या बोल लिखवाए है ना, लिखवा दिए ना। तो देखो कितना है, क्या लिखा है? 6, यानी कि n का मान 6 है ना, तो n बराबर 1। ठीक, तो n बराबर 6 प्लस में 1 तो बराबर क्या होगा? क्या होगा? 7। कोई दिक्कत नहीं जुगेश? नहीं। बहुत बढ़िया। अब देखो, अब पूछ रहा है 3 और 4 के बीच। 3 और 4 के बीच कितना के बीच? 3 और 4 के बीच। तो देखो यहाँ पर 3 बराबर, मान लो कि 3 के बात है ना, तो पहले 3 से बनाएंगे। मान लो 3 और 4 के बीच में पूछा है ना, तो पहले 3 और के बारे में हम लोग सोचेंगे। तो 3 के बारे में सोचेंगे कि 4 के? अब बताओ। 3 के। जो पूछेगा, अगर यहाँ पर पूछेगा 8 और 10 के बीच, जिससे 3 और 4 पूछा है, 8 और 9 के बीच पूछता है, तो हम लोग 8 के बारे में सोचते हैं, जो पहले उसके बारे में सोचेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है? 3 है, तो 3 के बारे में सोचेंगे ना। तो 3 जो है 3 गुणे 7 अब बाटा में 7 लिख देंगे अपने से। ठीक है, जो कि सवाल पूछ रहा है 3 और 4 के बीच में कितना परिमेय संख्या? 6। अब देखो, अब 4 के मामला में आ गए हैं यहाँ पर, तो 4 बराबर 4 गुणे 7, 4 गुणा 7 बटा में 7। अच्छा हमको बताओ, ये 7 काहे लिखे? बताओ काहे लिखे, पता है ना? पता है। देखो, जब n के मान 6 दिया है, तो अपने से n एक में 1 जोड़ दिए हम लोग। क्या जोड़े हैं? 1 जोड़े हैं, तो 7 हुआ। अब देखो बेटा, तो 17 का 21 बटा में 7, 21 बटा में 7 4 है ना। अब देखो 7 का 28 बटा में 7। तो हम लोग का मान आया, पहला का मान आया कितना? 3 का 21 बटा में 7, दूसरा का आया 28 बटा में 7। यानी कि जब 21 बटा में 7 और 28 बटा में 7 आया है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, देखो लिखेंगे 21 बटा में 7 और कितना है? 28 बटा में 7। 21 बटा में 7 और 28 बटा में 7 के बीच में 6 परिमेय संख्या मौजूद है। के बीच में 6 परिमेय संख्या का है मौजूद है, यानी कि यहाँ पर शामिल है। बाहर कौन हरा कर रहा है जी? जाओ बोलो, बोलो धीरे धीरे बोलने के लिए, हम लोग सुनाई नहीं दे रहा है। बोलो धीरे धीरे बोलने के लिए। देखो जी, 6 परिमेय संख्या का है मौजूद है, यानी कि यहाँ पर ठीक बा शामिल है ना। तो देखो अब 6 कौन कौन बता सकते हैं तुम लोग? देखो, जब 21 बटा में 7 और 28 बटा में 7, तो 21 बटा में 7 लिख देंगे। 21 बोला क्या आता है? 22। तो 22 बटा में 7, फिर 23 बटा में 7, फिर 24 बटा में 7, फिर 25 बटा में 7, फिर 26 बटा में 7, फिर 27 बटा में 7, फिर कितना है? 28 बटा में 7। तो जब काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 वो हुआ ना। हम लोग का काम कितना है? 6। हम लोग का क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 6 परिमेय संख्या। तो पहले वाला को और लास्ट वाला को, क्योंकि पहले वाला 21 आया है और लास्ट वाला भी 28 पहले से है। तो देखो 1 2 3 4 5 6, यानी कि हम लोग को अब लिख लो, यहाँ पर लिख लेना कि 3 और 4 के बीच 6
परिमेय संख्या कितना होगा? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। इतना ही आंसर होगा केवल, इतना ही। ठीक है, लिख लिया? कोई दिक्कत समझने में किसी को? नहीं। समझ में आया है? हाँ। तो फिर इसको नोट कर लो। ठीक है, फिर अगला सवाल देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। और इसको हम लोग लिख सकते हैं 3, चाहे इतना पर लिख लो, इतना पर से हो जाएगा। ठीक है, तो नोट कर लो, तब तक वीडियो देखो। इधर देखो। हाँ, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तीसरा 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि हम लोग के पॉकेट में देखो, 3/5 और 4/5 मोर। हेलो देखो, बीच में कितना परिमेय संख्या पूछ रहा है? 5। कितना? 5। तो हम लोग वो इसी जो दूसरा है ना, सेम वही सवाल है, केवल यहाँ पर बाटा में है। ठीक है, तो n का मान कितना है? 5 ना। एगो जोड़ देंगे, पता है ना, 5 + 1 बराबर 6। तो क्या पूछ रहा है? 3/5 ना। तो पहले में आएंगे 3/5 गुणे 6/6। ठीक है, 3/5 बराबर 3/5 गुणे 6/6। दूसरा देखो, दूसरा 4/5 है ना। दूसरा में 4/5 बराबर 4/5 गुणे 6/6। 6/6 है। देखो, तब 18 बटा में 5 के 6 5 30। ठीक, नीचे का है 6 चौका 24। नीचे में 6 5 30। राइट, 30। अब क्या पूछ रहा है कि कितना बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 5 को परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है ना। तो देखो, अब 18 पर लेकर 18 को 18/30 और 24/30 को छोड़ देंगे, उस दोनों के बीच वाला भाग लिखेंगे जो दोनों के बीच में आता है। तो 18 पर क्या आता है? 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 22/30 और 23/30। कितना हुआ? काउंटिंग करो। 1 2 3 4 5 5 आ गया ना। मान कितना पूछा है? 5। यहाँ पर देखो 5 पूछा है ना, ये हम लोग का आंसर हो गया। कोई दिक्कत समझ में है? आगे और सवाल है, किताब की है। देखो आगे सवाल किताब में बोल रहा है ना, एनसीईआरटी RS अग्रवाल, अरे एनसीईआरटी का 9 क्लास का। कौन सा क्लास का? 9 क्लास का। तू लोग कौन क्लास में है? 9 क्लास में। इसलिए बोल रहे हैं कि जो भाई वीडियो देखेगा उसको भी पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कौन सा क्लास का है, 9 क्लास का है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, सब लोग बना लिया है पहले से? देखो अगला है, नीचे दिए गए कथन सत्य या असत्य कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। कारण के साथ आपने उत्तर दीजिए। यानी क्वेश्चन क्या कहता है कि नीचे जो देवल बना कथन का, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य? नीचे दिहल जो कथन उ सही बा कि गलत बा? गलती बा तो कैसे गलती बा, सही बा तो कैसे सही बा? कारण के साथ बनाए, कारण के साथ बनाए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन में है, लिख लिया ना? हेलो चंदन, चलो ठीक है, हाला मत करो, आराम से मजे लो, पढ़ो, आराम से पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन है आगे। तू लोग भी मैथ की किताब ले लो, तू लोग भी खरीदवा लो। ठीक है, सब लोग किताब ना रहेगा ना तो कहाँ से होगा। नीचे क्वेश्चन है, प्रत्येक प्राप्त है। किताब थोड़ा धुधरावन है, एनसीईआरटी की जो किताब खरीदेगा ना तो देख लेना, पाना उगाड़ कर, कहीं धुधरावन तो ना है।
प्रत्येक प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक लिखा है लेकिन यहाँ पर प्राप्त लग रहा है ना। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है कि ना होती है, बताओ। होती है, तो इसको क्या लिखेंगे? सत्य है, यानी कि सही है। सही है। तो अब एक मिनट इधर देखो, सही है तो काहे सही है, थोड़ा कारण भी हम लोग लिखेंगे ना। तो लिखो क्योंकि पूर्ण संख्या के संग्रह प्राकृतिक संख्या होती है। क्योंकि पूर्ण संख्या के संग्रह प्राकृतिक संख्या होती है। पहला में क्या होगा? सत्य। पहला में क्या होगा? सत्य। दूसरा में देखें ना, कारण लिखना जरूरी है बाबू। कारण नहीं लिखेगा ना तो नंबर ना मिलेगा, कारण लिखना जरूरी है। दूसरा क्वेश्चन है, प्रत्येक पूर्णांक संख्या, मतलब प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण होती है? नहीं होती है। तो असत्य क्या लिखेंगे? असत्य। अब कारण है क्योंकि एक पूर्णांक किंतु पूर्ण नहीं होती है। एक पूर्णांक संख्या पूर्ण नहीं होती है। लिख लो। दूसरा क्या होगा? असत्य। क्या होगा? दूसरा क्या होगा? असत्य ना। लिख ले। तीसरा नहीं, पूरी छानने है। तीसरा देखो, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। बताओ, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? नहीं तो असत्य लिखाएगा। क्या लिखेंगे आप लोग? असत्य। तीसरा में क्या लिखेंगे? असत्य। अब देखो कारण कारण क्या है? प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है नहीं, क्यों? असत्य है। तो कारण लिख लेना, क्योंकि परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं किंतु पूर्ण संख्या नहीं है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं बताओ तो? वो ऐसी संख्या जो p/q के रूप में लिख सकते हैं। यही कारण है। लिख लिया। अब प्रश्नावली हम लोग के आगे आया है 1.2। 1.2 निकालो। और 1.2 निकाल कर नीचे देखो, पढ़ो। वहां पर लिखा है, नीचे दिए गए कथन सत्य या असत्य, ठीक है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। यानी कि नीचे भी है 1.2 में बोल रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य। नीचे दिए गए कथन सही है कि गलती, काहे सही है काहे गलती, कारण के साथ आप लोग बताएं। ठीक है, तो हम लोग कारण के साथ बताएंगे ना, है? हाँ, तो देखो अब पहला क्वेश्चन है इसमें, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। हाँ, अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। तो क्या लिखेंगे हम लोग? 1.2 का पहला सवाल सत्य ना। क्या लिखेंगे? सत्य। कारण में देखो, जब कारण पूछ रहा है तो कारण में लिख लो, बोले क्योंकि वास्तविक संख्याओं का संग्रह सभी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्याओं से बना है। क्योंकि वास्तविक संख्याओं का संग्रह प्रत्येक परिमेय संख्या और लिख लो पहले लिख लो। क्योंकि वास्तविक संख्याओं का संग्रह मतलब संग्रह सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से बना है।
यानी कि वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से मिलकर बना है संग्रह, इसीलिए बोल रहा है। अब दूसरा में है, लिख लिया दूसरा देखो, बोले दूसरा। हाँ दूसरा लिख रहा है, हो गया चलना। जी देखो ए बिना हो गया। देखो बच्ची तीसरा में है आगे, दूसरा दूसरा हो गया ना। पहला बड़ा को लिख देते हैं और दूसरा में क्या लिखे हैं सत्य ना। पहला में सत्य, पहला है सत्य कारण, कारण लिख लिया है। और दूसरा में लिख देखो क्वेश्चन, दूसरा देखो क्या है, दूसरा क्वेश्चन है संख्या रेखा, संख्या का प्रत्येक बिंदु रूट एम, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम, रूट एम, रूट एम ना, रूट एम के रूप में है, के रूप में है, चाहे होता है रूप में होता है, जहाँ एम एक प्राकृतिक संख्या है। एम के रूप में बा, बाकी एम कौन सी बा, जहाँ एम एक का है प्राकृतिक, जहाँ एम एक प्राकृतिक संख्या है ना, एम एक का है प्राकृतिक संख्या, ठीक है। तो आंसर दो आप लोग, क्वेश्चन हो गया, आंसर में क्या होगा, फिर क्वेश्चन पढ़े। देखो संख्या रेखा, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट एम के रूप का होता है, जहाँ एम एक प्राकृतिक संख्या है, जहाँ एम एक प्राकृतिक संख्या चाहे प्राकृतिक संख्या है, किताब में प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या है। तो बताओ सत्य है कि असत्य, असत्य, असत्य ना। अब देखो कारण, देखो असत्य, इसका कारण देखो, इसका कारण लिख दे, लिख लेगा, लिख लेंगे, बोलिएगा। अच्छा लिखो भाई, लिखो लिखो कारण लिखो, लिखो क्योंकि कोई भी ऋण संख्या किसी संख्या, क्योंकि कोई भी ऋण संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का धनात्मक वर्गमूल नहीं हो सकता है। रुकी कितना रुकी, क्योंकि कोई भी ऋण संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का धनात्मक वर्गमूल नहीं हो सकता है। लिखो क्योंकि कोई भी ऋण संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का धनात्मक वर्गमूल नहीं हो सकता है। तब एक क्वेश्चन और है, तीसरा, तीसरा भी देख लिया जाए। तीसरा किताब में क्या बोल रहा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। वास्तविक संख्या देखो, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है, नहीं होता है, असत्य है। का तीसरा असत्य, असत्य, ठीक है, असत्य ना। अब कारण इसको देख लिया जाए, इनका कारण बोल दें, बोल दीजिए, लिखो कारण लिखो, क्योंकि एक वास्तविक संख्या, क्योंकि एक वास्तविक संख्या है किंतु अपरिमेय नहीं है, क्योंकि एक वास्तविक संख्या अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है। ये पहला का तीसरा सवाल था, पहला का
तीसरा पहला का पहला, पहला का दूसरा और पहला का तीसरा। ठीक है, अब देखो पहला हो गया, अब दूसरा में आते हैं। दूसरा का कौन का? दूसरा का। अब दूसरा क्वेश्चन है 1.2 का दूसरा क्वेश्चन, क्लास 9। ठीक है, 1.2 का दूसरा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, किताब निकाल कर क्वेश्चन देखो। जब हम पढ़ेंगे तू लोग देखेगा तभी तो समझ में आएगा। तू लोग ना देखेगा ना, खाली हम पढ़ेंगे तो तू लोग को ना समझ में आएगा। इसीलिए बोल रहे क्वेश्चन देखो। देखो बिंदा, देखो क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। यानी कि इसमें कह रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल निकालिए या वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो अपरिमेय संख्या हो। तो देखो परिमेय संख्या में कौन कौन अंक है? देखो जैसे 4 हो गया 9 हो गया, इनका वर्गमूल निकल जाएगा कि ना? 4 का 2 होता है, 9 का 3 होता है। इन सब अब क्या करना है? यही ना हो गया। दूसरा सवाल बन गया। हाँ बन गया, खाली कह रहा है, लिख नहीं रहा है। तीसरा सवाल देख रहे हैं, फिर चौथा कल देखेंगे। अब दूसरा विषय पढ़ें। ठीक है, तो तीसरा सवाल बोले, देखो पढ़ो तीसरा सवाल पढ़ो। दिखाइए कि संख्या रेखा पर अंडर रूट कितना? 5 ना, कान धके नाच ना। अंडर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जाता है या किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है? अच्छा देखो, हम लोग इस प्रकार निरूपित कर सकते हैं। देखो सबसे पहले हम लोग एक डायग्राम बनाएं। ठीक है, बना दिया है ना। अब यहाँ पर एक खड़ा पाई खींचेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या हुआ हम लोग का? 2। ठीक है, और यहाँ पर हुआ 1। दोनों के बीच का दूरी कितना है? 2। यहाँ पर अंडर रूट यहाँ पर है 5। यहाँ पर हम लोग का मेन पॉइंट है 5 ना, यहाँ पर है 2। तो इसको हम लोग मिलाएंगे ना। कौन रहता है करेगा? अंडर रूट 5 में है ना कि ना है? तो अब हम लोग लिखेंगे। देखो कैसे बात कर रहे हैं, आधा टाइम कर रहे हैं। इधर देखो, इसको बी लिख देते हैं, इसको बी, इसको ए ना। तो देखो ओ बी बराबर अंडर रूट में ए बी स्क्वायर, अंडर रूट में दिख रहा है ना, अंडर रूट में ए बी स्क्वायर प्लस में, चलो सूत्र बताओ दो बाती दो खाली बात करता है। प्लस में ओ ए स्क्वायर प्लस में ओ ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ओ ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसका मान कितना है? 1 है, क्या है? 1 का स्क्वायर प्लस में इसका मान 2 का स्क्वायर अंडर रूट में 1 में 1 के गुणा करेंगे तो क्या आएगा?
1 प्लस 2 में 2 के 4 4 अंडर रूट में 4 और 1 5 4 और 1 5 4 1 5 हो गया ना। और 5 का वर्गमूल निकलेगा हाँ ना निकलेगा तो इतना पर आंसर हो जाएगा। ठीक है इतने पर आंसर हो जाएगा। ठीक है लिख लो। अब निकालो फिजिक्स पढ़ लिया जाए। ठीक है तो गाइस इतना पर वीडियो एंड हुआ और आगे कल देखेंगे हम लोग। तो आप लोग इसी तरह से मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहें और प्लीज़ शेयर करें। लाइक कमेंट सब्सक्राइब की बात आपका मर्जी लेकिन शेयर जरूर करें वीडियो। धन्यवाद। लव यू। जय हिंद जय भारत।